Good morning, dear students. Today I will teach you objective question. The objective question will ask 20 marks. So you have to learn very carefully. If you learn objective question, then you deal more than half marks, passing marks. So we focus on objective questions. मैं आज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे जो कि आपको 2010 में पूछा हुआ है। ऑल फेसेस ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड, ऑल फेसेस ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड आर स्क्वायर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और होगा। तो आपको पता है कि पिरामिड में सारे पॉइंट ऊपर में एपेक्स से जाके मिलते हैं। तो पिरामिड स्क्वायर पिरामिड है तो 4 साइड होगा इसका बेस में, और इसका फेस जो हो इसका बेस होगा स्क्वायर और फेस होगा ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर में 2 साइड बराबर होगा। तो आइसोसेलेस का मतलब 2 साइड बराबर, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा इसमें कि 2 साइड बराबर इस तरीके से होगा। इस तरीके से ये साइड और ये साइड बराबर होगा और नीचे वाला डिफरेंट होगा 2 साइड। तो इसका हो जाएगा आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसको हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल पर ये टिक लगा दिया है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। इसमें टिक नहीं लगाया हूँ इसलिए कि इसका फिर ज़ेरोक्स होगा या फिर टिक लगाने के बाद दिक्कत हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर, स्क्वायर प्रिज हैज डैश एज। प्रिज जिसको 2 बेस होते हैं, नीचे स्क्वायर रहेगा ऊपर भी स्क्वायर रहेगा स्क्वायर प्रिज में, यानी 4 साइड नीचे 4 कोई सिरप का डब्बा हुआ वो स्क्वायर प्रिज हुआ। चारों साइड बराबर होंगे। सपोज ये तो रेक्टेंगल प्रिज्म है लेकिन इसको स्क्वायर प्रिज्म ही मान लीजिए, यानी इसका चारों साइड बराबर है। इसमें कितना एज होगा? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 और ये 11 और 12, टोटल 12 इसमें एज होंगे, मतलब किनारा हो। इसी तरह से कोई बुक होगा, है रेक्टेंगुलर शेप का लेकिन उसको अगर आप स्क्वायर ही मान के चलो तो उसमें भी 12 हो। या फिर कोई बुक है जो स्क्वायर शेप का हो, या कोई भी स्क्वायर शेप का प्रिज्म हो तो उसमें 12 एजेस होंगे। सपोज दैट ये बुक है स्क्वायर शेप में है, तो 1 किनारा 2 किनारा 3 किनारा और 1 इधर, ये 4 किनारा हुआ। इसी तरह 4 इधर होंगे, 5 6 7 और 8 और ये 9 10 11 और ये 12, यानी ये जो किनारा हुई, ये जो किनारा, ठीक है। तो 12 होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। 12 पे मैंने टिक लगा दिया। इसको मैं फ़ोटो खींच के आपको भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑल वर्टिकल फेस ऑफ स्क्वायर पिरामिड आर, जो कि आपको 2012 और 14 में पूछा है। ऑल वर्टिकल फेस, वर्टिकल जो कि हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ऑफ स्क्वायर पिरामिड। ये भी हमारा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ भी स्क्वायर पिरामिड है और यहाँ भी स्क्वायर पिरामिड। फेस की बात हो रही है, नीचे होगा बेस और सामने होता है फेस, ठीक है। तो आपको पता है कि इस पिरामिड में एक बेस होते हैं, ऊपर जाके सारे पॉइंट मिलते हैं एपेक्स से। फोर्थ क्वेश्चन, ए स्क्वायर पिरामिड हैज़ डैश फेसेस। एक स्क्वायर पिरामिड को कितना फेस होगा?
2 रेक्टेंगुलर नहीं होगा, 4 रेक्टेंगुलर नहीं होगा, 3 रेक्टेंगुलर भी नहीं होगा, 4 ट्रायंगुलर होगा। 4 ट्रायंगुलर यानी स्क्वायर पिरामिड में 4 फेस होंगे। और 4 फेस में कैसे होंगे? ट्रायंगुलर, क्योंकि इस तरह से जाके मिलता है एक फेस, उसी तरह से एक एक करके 4 फेस मिलेंगे। तो हमारा आंसर होगा 4 ट्रायंगुलर फेसेस, 4 ट्रायंगुलर। तो 4 का आंसर ये हो जाएगा डी, जो कि 4 ट्रायंगुलर फेसेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्क्वायर पिरामिड इज प्लेस्ड, पिरामिड है जिसको एक बेस होता है, इज प्लेस ऑन द HP, देन एलिवेशन विल बी डैश ऑफ शेप। एलिवेशन का मतलब होता है फ्रंट व्यू। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? फ्रंट व्यू। तो ए स्क्वायर पिरामिड इज प्लेस ऑन HP, सो कहाँ रखा गया? स्क्वायर पिरामिड को HP पर रखा गया। द एलिवेशन विल बी ऑफ डैश शेप, तो ट्रायंगुलर शेप का होगा। कैसा शेप का होगा? ट्रायंगुलर शेप का होगा। सेम यही क्वेश्चन पूछ देगा आपको और ये आंसर भी सी में ही दे देगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। तो 5 का आपको सी, ये आंसर आप लोग देख लीजिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन आर, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन आपको SBT 2016 में पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपका 6 का बी हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेवन में ए रेक्टेंगुलर क्यूब हैज 12 इक्वल्स स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर and 10 rectangular faces, 6 equal squares surface, none of these. क्यूब क्वेश्चन है आपका रेगुलर क्यूब। रेगुलर क्यूब में क्या हो? लूडो का छक्का हो जाएगा रेगुलर क्यूब। तो आपको पता है रेगुलर क्यूब है डैश 12 इक्वल स्क्वायर्स, नहीं 12 स्क्वायर नहीं होता है। 2 स्क्वायर एंड 10 रेक्टेंगुलर सरफेस, ये भी नहीं होगा। 6 इक्वल स्क्वायर सरफेस। और लूडो का छक्का में 6 ही साइड होता है, जो कि बराबर है। उस पर जो यहाँ पे 1 लिखा रहता है वो भी एक स्क्वायर रहता है, 2 वो भी सब बराबर है। 1 से लेके 6 तक जाएंगे तो सब जितने स्क्वायर है सब बराबर होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6 इक्वल स्क्वायर सरफेस, 6 इक्वल स्क्वायर सरफेस। इसका आंसर देखिए सी हो जाएगा, सी। ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8, ए हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल है और प्रिज्म है। प्रिज्म में 2 बेस होते हैं और हेक्सागोनल है तो 6 साइड होगा। ए प्रिज्म स्क्वायर प्रिज्म ए हेक्सागोनल प्रिज्म डैश इज 12, 18, 8, नन ऑफ दिस। तो हेक्सागोनल प्रिज्म में 18 एज होंगे। कितने किनारे होंगे? 18। कहने का मतलब ये हुआ हेक्सागोनल का मतलब 6 और प्रिज्म रहेगा तो उसका सिर्फ ट्रिपल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ट्रिपल। तो 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। जब आपका प्रिज्म का बात रहेगा तो उसमें एज की जब बात आएगी तो उसका 3 गुना हो जाएगा। पेंटागोनल में रहेगा तो 15 हो जाएगा। स्क्वायर रहेगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा। ट्रायंगल रहेगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 7 साइड का रहेगा तो 7 तिया 21 हो जाएगा। सीधा सीधी ये ऑप्शन हेक्सागोनल प्रिज्म है। हेक्सा में 6 साइड होगा और प्रिज्म है
6 साइड प्रिज्म हेक्सागोनल प्रिज्म रहेगा। जहाँ की प्रिज्म की बात आएगी और हेक्सागोनल 6 साइड वाला, तो सिर्फ 6 को 3 से गुना कर देंगे तो 18, यही आंसर होगा। ये आपको 2016 में पूछा गया हो। तो इसका 8 नंबर का आप 18 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल वर्टिकल फेसेस of a right angle triangle, all vertical face of right and regular triangular pyramid are, all vertical face of a right and regular triangular pyramid are, वर्टिकल फेस बोल रहा है किसका, राइट एंड रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर रेगुलर मतलब तीनों साइड बराबर, राइट एंड रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड आर। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल ट्रायंगल्स। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आइसो स्केल्स ट्रायंगल, यानी 9 का जो होगा क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बी होगा। तो आंसर नंबर बी पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल द लेटरल सरफेस ऑफ पिरामिड आर, ऑल द लेटरल सरफेस ऑफ पिरामिड। तो लेटरल में हम लोग बेस को और टॉप को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। लेटरल पिरामिड में एक ही बेस होता है, उसको भी इंक्लूड नहीं करना है। तो इसमें क्या हो जाए, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, रेक्टेंगल होगा, डिपेंड अपॉन शेप एंड, जब पिरामिड में रहेगा आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल वर्टिकल फेस ऑफ राइट एंड रेगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म आर, रेगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म आर, राइट एंगल ट्रायंगल, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा रेक्टेंगल्स। क्वेश्चन समझिए, ऑल वर्टिकल फेस ऑफ राइट एंड रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड प्रिज्म है। क्या ये प्रिज्म है, प्रिज्म में 2 बेस होते हैं, तो इसका होगा रेक्टेंगल। क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। इसका आपको बी 11 का बी हो जाएगा, रेक्टेंगल। इस तरह के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन the solid formed by revolution of a rectangle about one of its side is, ये आपको 2017 में पूछा है। solid formed by revolution of rectangle about one of its side, कौन होगा, सिलेंडर होगा, स्फीयर होगा, राउंड ऑब्जेक्ट होगा। तो आपको ये सिलेंडर होगा। कौन सा होगा, सिलेंडर। कौन नहीं होगा, स्फीयर भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ये सिलेंडर होगा। तो इसका आंसर आप देखिए सिलेंडर होगा। सिलेंडर कैसे होगा वो भी आप देखिए, रेक्टेंगल, ये हुआ रेक्टेंगल। एक साइड से इसका अगर ये से करेंगे, देखिए ये सिलेंडर ही बनेगा। तो क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। कोई भी इस पॉइंट से इस तरीके से आप करेंगे तो ये क्या बनेगा, सिलेंडर। देखिए सिलेंडर बनेगा। और ये आप देखिए कि सिलेंडर में देखिए सिलेंडर ही बनेगा। और सिलेंडर में रेक्टेंगल भी रहता है। सिलेंडर में
देखिए इस तरीके से रेक्टेंगल ही रहता है। तो ये आपका सिलेंडर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज जनरेटेड। ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन की बात होता है, इज जनरेटेड। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बाय रेवोल्यूशन ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल अबाउट वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड। इसका यही आंसर होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, रेवोल्यूशन ऑफ राइट एंगल अबाउट वन ऑफ द इट्स परपेंडिकुलर साइड। इस तरीके से देखिए आपको ये कोण बनेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। व्हेन ए राइट एंगल ट्रायंगल इज रोटेटेड अबाउट इट्स बेस द शेप जनरेटेड विल बी। कौन होगा, यही क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा तो इसका कौन होगा आंसर। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये रोटेटेड अबाउट बेस, यहाँ इस तरह बेस द शेप ऑफ थ्रोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपको 2011 में और 14 में पूछा चुका। एक कौन हैज़ डैश जनरेटर। तो आपको पता है कि कौन को कितना जनरेटर होता है। देखिए ये कौन है और इसको जनरेटर बोलते हैं, और ये जनरेटर। और कौन का जो ऊपर का शेप राउंड है, कौन का ऊपर, ये आपका जनरेटर हुआ, और ये भी जनरेटर हुआ। और आपका कोण जो है बिल्कुल राउंड सर्कुलर शेप का इसका ये होता है। तो एक बार कोण को ऐसे रखेंगे, सपोज ये कोण है, सपोज ये कोण है, यहाँ से यहाँ तक कोण है। तो एक बार आप ये जनरेटर हुआ और ये जनरेटर हुआ, ऐसे रखे तो ये जनरेटर और ये जनरेटर, फिर इसको घुमा दिए हम तो ये भी जनरेटर, ये भी जनरेटर, फिर घुमा दिए तो ये जनरेटर है। इसलिए इसका इनफाइनाइट होगा। कभी हम इसके सामने रखें, फिर घुमा के ऐसे रखें, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, What will be the generated shape when the semicircle is rotated about its diameter? Semicircle, सपोज ये सेमी सर्कल है, सेमी मतलब आधा होता है, सर्कल का आधा सेमी सर्कल, ये इसका सेंटर है, ये यहाँ से यहाँ डाया है। डायमीटर, डायमीटर का तो रोटेट क्या हो जाएगा, ये स्फीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। तो ये आंसर सी हो जाएगा। व्हाट विल बी जनरेटेड, व्हाट विल बी जनरेटेड शेप। क्वेश्चन नंबर 17, What will generated shape if right angle triangle is rotated? Right angle triangle rotate about its right angle triangle is rotated about one of its perpendicular side. Right angle triangle, ये right angle triangle
is rotated about one of its perpendicular sides, तो ये आपका कोण ही बनेगा। क्या बनेगा? कोण ही बनेगा। कैसा बनेगा? कोण बनेगा। क्या बनेगा? तो कोण बनेगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। When the axis of solid is inclined, when the axis of solid is inclined to the HP, it is placed initially on its base when the axis of solid is inclined to HP, किसी भी सॉलिड का एक्सिस इंक्लाइंड क्या रहेगा? HP। It is initially on its base in the HP, in the VP, in the PP, तो HP में ही होगा। सपोज ये सॉलिड है, इसका एक्सिस, ये पेंसिल जो है, जो काला वाला, यही इसका एक्सिस है। कोई भी सॉलिड हो सकता है, वो सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड, इसको इंक्लाइंड, HP से इंक्लाइंड किए हुए हैं। इट इज़ प्लेस इनिशियली ऑन द बेस में है, तो ये कहाँ रहेगा? इन द HP रहेगा। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। सारे का आंसर लिखा हुआ, इसको आप बहुत केयरफुल्ली पढ़िए। इससे क्वेश्चन मुझे लगता है कि 3 से 4 क्वेश्चन, या 18 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछ देगा। सो आपको इसके लिए बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें।